हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं। तो आपको पता होगा अनअकैडमी एक अनोखा फीचर लेकर आई है आपके लिए। वो फीचर है आस्क अ डाउट। आप पढ़ते हो और आप पढ़ने के दौरान जब आप रिवीजन करते हो घर में तो कई सारे मन में सवाल आते हैं आपके। वो डाउट कहाँ पूछें, कैसे करें, इसीलिए अनअकैडमी एक स्पेशल फीचर लेकर आई है कि आपके जितने सारे डाउट हैं उन डाउट को कैसे दूर किया जाए, कैसे क्या किया जाए। कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि सर क्वेश्चंस कहाँ भेजें, कैसे सेंड करना है, एक साथ कई सारे क्वेश्चन को वो सेंड कर देते हैं। उन सब का निवारण आज हम इस स्मॉल वीडियो में देखेंगे और करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्या हम कैसे पूछेंगे और हम कहाँ वो डाउट को डालेंगे। क्या ये लैपटॉप में पूछा जा सकता है या केवल मोबाइल एप्लीकेशन से ही होगा, सब कुछ हम समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, आइए सबसे पहले देखें कि अनअकैडमी आस्क डाउट है क्या। सबसे पहले आस्क अनलिमिटेड डाउट्स, आप जितनी चाहें उतनी पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल आस्क डाउट्स एनी टाइम, कभी भी। मतलब कोई भी अनलिमिटेड डाउट्स, कभी भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो। और उसके सॉल्यूशन में माय डियर गेट हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। और रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर क्वेश्चंस, बिल्कुल आपने जो पूछा। ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लाख्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मौजूद हैं यहाँ पे, आपने जो अब जो पूछोगे सो। गेट असिस्टेंस विद होमवर्क, ये आपके लिए जबरदस्त है ना। अब कई सारे बच्चे जो पूछते हैं सर इतना सब होने के बाद हम डाउट को कैसे पूछें, हाउ टू आस्क अ डाउट, कैसे पूछें, क्या करें, कहाँ जाएं। तो सबसे पहले क्या करना है कि एप्लीकेशन में जाना है और वहां देखना है क्लिक ऑन डाउट्स एंड सॉल्यूशन, उस पर क्लिक किए, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे क्या करना है कि हमें जिस जिस सब्जेक्ट में डाउट है उसे पिक्चर लेना है, उसका पिक्चर लेना है, मोबाइल से खींच लिया हमने और खींच कर फिर हम गैलरी में गए और गैलरी से चूज किए, चुन लिए उसे। और फिर स्टेप थर्ड में क्लिक या सेलेक्ट, अगर आपने खींचा नहीं तो आप खींच सकते हो इमेज को, या फिर अगर आपने खींच लिया तो आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके गैलरी में इमेज होंगे। तो ये पहला स्टेप में क्या करना है, डाउट एंड सॉल्यूशंस पे क्लिक करना है। दूसरे में क्या करना है कि सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी में जाना है। इसके बाद अगर आपने खींच रखा है फोटो तो वो डालिए, ना तो फिर डायरेक्ट आप खींच डालिए, ये थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि क्रॉप टू हाईलाइट वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर मान लो कि किसी टॉपिक में आपको एक सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्रॉप करके केवल उसी पे हाईलाइटर कर दीजिए, क्योंकि बड़ा करने से फिर आपको ही प्रॉब्लम है। फिर चूज द सब्जेक्ट दैट द क्वेश्चन फॉल्स अंडर, यानी आप जिस सब्जेक्ट में पूछना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप चुनिए। फिर स्टेप 6 में गए, सिट टाइट यू विल रिसीव द सॉल्यूशन सुन, मतलब बैठे रहिए, वेट करिए, आपका जवाब आपको बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है कि सर मैं आपको डाउट तो पूछता हूं लेकिन मेरा डाउट का जवाब नहीं आता है। तो माय डियर आप गलती कहां कर रहे हो, मिस्टेक कहां कर रहे हो, आप ये देखिए कहां मिस्टेक कर रहे हो। तो कभी बलर या इनकम्प्लीट इमेज डालते हो या रॉन्ग कैटेगरी में डाल देते हो। मुझे जीएस पूछना है, मैं मैथ में डाल दिया। अब बताओ, जीएस के सवाल मैथ में पूछोगे, मैथ के सवाल जीएस में पूछोगे, तो रॉन्ग कैटेगरी में नहीं करना है, बलर इमेज नहीं डालना है। फिर पोस्टिंग लेंदी क्वेश्चंस, मतलब लेंदी क्वेश्चन नहीं डालना भाई। अब मान लो क्वेश्चंस लेंदी हैं तो उसे क्लास में तो समझ पाओगे। अगर आपने डाउट पूछा हम वहां डाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए आप रिलेवेंट क्वेश्चन से ही पूछें, इरिलेवेंट ना पूछें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछें, तब जाकर आपको फायदा नजर आएगा। अदरवाइज आपका भी टाइम लॉस है ना। फिर आप देखोगे पोस्टिंग क्वेश्चंस इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, जो आप पूछते हो किसी भी लैंग्वेज में तो आप हिंदी और इंग्लिश में पूछिए। पोस्टिंग मल्टीपल क्वेश्चन इन अ सिंगल पेज, अब एक ही पेज में 10 क्वेश्चन पूछ देते हो आप, तो वन बाय वन करके पूछिए, तो जो डाउट पूछने में भी आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगी बातें, है ना। इसके अलावा एलिजिबल क्वेश्चंस, मतलब उस क्वेश्चन से आप कोई मतलब नहीं है आपके स्टडी से, वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। देख लो पोस्टिंग अ स्पैम इमेज, ऐसे इमेज
जिसका कोई मतलब नहीं है। देखो दुनिया की पहली मोटरसाइकिल या बेड कवर है या फिर स्लेट है या कॉपी है, ऐसे करके ना पूछें, अदरवाइज आपका भी टाइम लेप्स होगा और जो एजुकेटर जवाब देंगे उनका भी टाइम लेप्स होगा, है ना। तो आप पोस्ट ओनली वन डाउट एट अ टाइम, एक समय में एक डाउट पूछ सकते हैं। पोस्ट क्लियर लीजिबल इमेज, कैप्चर ऑल सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू, इफ अ क्वेश्चन हैज सब पार्ट्स पोस्ट देम सेपरेटली एंड नोट एज अ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। अगर उसके पार्ट हैं तब उसे अलग से पूछिए, ठीक है भाई। लेकिन याद रहे ये पोस्ट केवल डाउट जो होगा वो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे होगा। पोस्ट डाउट्स यूजिंग अनअकैडमी ऐप ओनली। डोंट पोस्ट मल्टीपल डाउट्स इन अ सिंगल इमेज, मैंने अभी बताया। डोंट पोस्ट हैंड राइटिंग क्वेश्चंस, बल्ड इमेज और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस। मतलब आप सीधा सा भाई जब किताब पढ़ते हो या नोट्स पढ़ते हो तो उसे वो क्रॉप करिए, वही डाल दीजिए तो अच्छे लगे, मुझे भी समझ में आएगा, है ना। ठीक है भाई। इससे क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, समझ में मजा आएगा, है ना। और एजुकेटर को भी जवाब देने में मजा आएगा जब साफ साफ चीजें समझ में आएंगी। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर कैन वी यूज दिस फीचर्स ऑन द अनअकैडमी वेबसाइट यूजिंग डेस्कटॉप और लैपटॉप। दिस फीचर कैन ओनली बी यूज्ड ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन, यानी केवल आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में ये फीचर डाला गया है, आप उसी का यूज करिए। डू वी नीड टू गेट सब्सक्रिप्शन टू यूज दिस फीचर, यानी कहता है कि इफ अ लर्नर टेक्स अ प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपके पास सोल्यूशन है, आप पूछ सकते हो किसी भी एजुकेटर से। हाउ मेनी डाउट्स कैन बी आस्क्ड एट वन टाइम, यू कैन ओनली पोस्ट वन डाउट एट अ टाइम, यानी एक बार में आप एक डाउट पूछिए, आपका वो डाउट का जवाब आ जाएगा, फिर आप पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है। फिर कहता है हाउ कैन अ लर्नर गिव अ फीडबैक, द लर्नर्स हैज 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 ऑप्शन है फीडबैक के। इन करेक्ट सॉल्यूशन अगर आता है तो आप दे सकते हैं, अगर आपने कुछ सवाल और पूछा जवाब कुछ और आया तो आप दे सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन कैन बी बेटर इफ द लर्नर इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दे सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल इशू आ गया तो आप दे सकते हैं, है ना। इन केस अ लर्नर रिसीव्स एन इनकरेक्ट सॉल्यूशन और एक्सपीरियंसेस अ टेक्निकल ग्लिच कैन द लर्नर रिपोर्ट दिस, अगर आपके पास सही जवाब नहीं आया या फिर आपने कुछ टेक्निकल ग्लिच फील किया तो आप फिर से ये दोहरा सकते हो, ठीक है भाई। तो ये था आस्क का डाउट, बहुत मजेदार फीचर है। उम्मीद करेंगे कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। थैंक यू, शुक्रिया।